मध्य प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एमपी के मुरैना में चंबल नदी में बढ़ रहा है तेजी से पानी का जलस्तर। आसपास के सारे गांवों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। एमपी के सीहोर में लगातार बारिश से नहीं कम हो रही मुसीबत। बारिश के चलते पुल में आई दरार। 1 साल पहले हुआ था पुल का लोकार्पण। 374 करोड़ की लागत से बना है पुल। ओडिशा के पुरी में बारिश ने बिगाड़े हालात। देलंगा इलाका बाढ़ में डूबा। लोगों के घर खेत बर्बाद हुए। 4 दिन से हालात ऐसे ही बने हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में हो रही है भारी बारिश। वैष्णो देवी दरबार में जोरदार बारिश की वजह से यात्रा को रोका गया। यूपी के गोरखपुर में मुसीबत की बारिश। केवल 1 घंटे की बारिश ने शहर की ज्यादातर सड़कों को तालाब में बदल दिया। बारिश का पानी दुकानों में घुसा। लोग परेशान। यूपी के वाराणसी में बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। कई घाट पानी में डूबे। लोगों को घाट किनारे न जाने की चेतावनी। बिहार के नवादा में 1 घंटे की बारिश ने बिगाड़े हालात। अस्पताल में भरा पानी। मरीज हुए परेशान। उत्तराखंड के मसूरी में तेज बारिश। मसूरी देहरादून रोड पर गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ से गिरा मलबा। रास्ता बंद। मसूरी में कई इलाकों में जल भराव से बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। आईएमए के पास नंदा चौकी पर दिखा नदी का विकराल रूप। हिमाचल के कांगड़ा में बाढ़ में फंस गए 5 ट्रैक्टर। सवारों को बचाया गया। क्रेन की मदद से ट्रैक्टरों को भी निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद ठप हुई आवाजाही। धर्मशाला, कांगड़ा, चंडीगढ़ और दिल्ली हाईवे पर सकोह चेतड़ू के बीच लैंडस्लाइड के बाद भारी मलबा आया सड़क पर। 5 घंटे तक बाधित रहा रास्ता। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर 14 घंटे सीबीआई का छापा खत्म। सिसोदिया बोले केंद्र की शय पर कार्रवाई। जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। शराब नीति लागू करवाने में फर्जीवाड़े का आरोप। एफआईआर में सिसोदिया के अलावा 12 से ज्यादा और नाम हैं। शराब नीति विवाद में सीबीआई ने 10 से ज्यादा अधिकारियों पर भी छापेमारी की है। पूर्व एक्साइज कमिश्नर ई गोपी कृष्ण और उनके डिप्टी आनंद तिवारी पर भी कसा है शिकंजा। नई शराब नीति से जुड़े थे ये अधिकारी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की शराब नीति पर एक रिपोर्ट में कहा गया, नई शराब नीति से लाइसेंस देने में कुछ कारोबारियों को 150 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। आरोप लगाया सिसोदिया ने ही नई नीति को लागू करवाया था। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में आप के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। सीबीआई छापे के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर सकता है। नीति बनाने में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों की आय की जांच और पीएमएलए का उल्लंघन तो नहीं हुआ, इस मामले में हो सकती है जांच। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए उन्हें टारगेट कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का संजय सिंह पर पलटवार। कहा सपनों पर टैक्स नहीं होता। यूपी के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के लोगों के जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बना है। रांची में आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर महागठबंधन की बैठक होगी। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के विधायक शामिल होंगे। खदान लीज मामले में चुनाव आयोग जल्द फैसला दे सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के सिरमौर में चुनावी रैली करेंगे। साल के आखिर में हिमाचल में चुनाव होना है। सिरमौर में नड्डा की 2 रैलियां होंगी। यूपी में योगी सरकार ओबीसी वर्ग से आने वाले सरकारी कर्मचारियों की गिनती कराएगी। पिछले 10 सालों का डाटा जुटाया जा रहा है। राजस्थान में खराब कानून व्यवस्था को लेकर जयपुर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सीएम आवास का भी घेराव करेगी। राजस्थान के पाली जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत। ट्रक और ट्रैक्टर के टकराने से हुआ हादसा। प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति ने जताया दुख। गोपालगंज में शराब माफिया ने मुखबरी के शक में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या की। 7 और लोगों पर चाकू से हमला किया। आरोपी अब तक फरार। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दोनों हाइब्रिड आतंकी हैं, यानी 1 से ज्यादा आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हवाला ऑपरेटर मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को फंडिंग करने का आरोप। मुंबई के बोरीवली इलाके में बड़ा हादसा टला। समय रहते खाली कराए जाने के तुरंत बाद ताश के पत्तों की तरह गिरी जर्जर इमारत। आसपास की 4 इमारतों के भी गिरने का खतरा।
यूपी के सुल्तानपुर में माफिया सिराज अहमद की करीब 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रॉपर्टी डीलिंग में सिराज ने अवैध रूप से बेनामी संपत्ति बनाई हुई थी। यूपी के नोएडा में बंद कंपनियों में चोरी करने वाले 5 चोर गिरफ्तार, 22 लैपटॉप और कैश बरामद। यूपी के श्रावस्ती में छात्र हत्या मामले में आरोपी टीचर हुआ गिरफ्तार, 250 रुपए के लिए की थी हत्या। कृष्ण जन्माष्टमी के जश्न में डूबा पूरा देश। दिन भर मुंबई में दही हांडी की धूम, रात को मना मंदिरों में कान्हा का जन्मोत्सव। मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़। रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर खुशी में झूमे भक्त। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगे। मथुरा में श्री बाल गोपाल के जन्म होते फूलों की वर्षा की गई। भगवान श्री कृष्ण की महाआरती की गई। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण के भक्तों का लगा तांता। गोविंद राधा के छोटे स्वरूप का अभिषेक किया गया। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर के अंदर और बाहर मौजूद रही। सभी की जुबान पर से भजमन राधे गोविंदा गीत की धुन सुनाई दी। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। कान्हा की जन्म की खुशी में झूमते नाचते मनाई जन्माष्टमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़ खुशी से झूमती नजर आई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा करने के लिए मथुरा गए थे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाई भोपाल में अपने घर पर जन्माष्टमी। गुजरात के भावनगर में मटकी फोड़ कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। गोविंदाओं का बढ़ाया उत्साह। एमपी के खंडवा में जन्माष्टमी पर दिखा आजादी अमृत महोत्सव का असर। तिरंगे की थीम पर प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को सजाया गया। सैनिकों के सम्मान के लिए जल सेना, थल सेना और वायु सेना की झांकी भी बनाई गई। बिहार के सुपौल में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 150 साल पुरानी मूर्ति की स्थापना कर पूजा की परंपरा। हैदराबाद में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। जन्म के साथ खुले कपाट। मंदिर में गूंजे हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का उत्सव। दादर में लड़कियों ने दही हांडी में लिया हिस्सा। मुंबई के दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। कोरोना के चलते 2 साल बाद मनाया गया दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी उत्सव में पहुंची फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर। तो वहीं मुंबई में गुरमीत चौधरी, जायद खान और शक्ति कपूर हुए शामिल। मथुरा में जिला जेल में मना जन्माष्टमी का त्योहार। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र पर सजाई गई झांकी दिखाई गई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।